हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी को अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, आगामी एग्जाम यूपी टीजीटी और पीजीटी अक्टूबर और दिसंबर में होने वाला है। उसके साथ एलटी ग्रेड, बीपीएससी, आरपीएससी को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा अपन क्लासेज का एप्लीकेशन है। ठीक है, इसको आप प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं। अपन क्लासेस के नाम से जो है हमारा यूट्यूब चैनल भी है, आप इसे भी देख सकते हैं। आइए चलते हैं। कंकट बोर्ड किसका प्राचीन नाम है? ऑप्शन है बाघ गुफा, सारनाथ, सांची का कुंड, कुंडमपली का स्तूप। तो क्या हो जाएगा? कंकट बोर्ड किसका प्राचीन नाम है? तो कंकट बोर्ड किसका प्राचीन नाम है? तो सांची का। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो सांची का स्तूप। ये जो है सांची का स्तूप जो है कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। कब बनी है? तो तीसरी शती ईस्वी में। कब बनी है? तीसरी शती ईस्वी में। कौन बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। सारनाथ का स्तूप आपके वाराणसी में है। बाघ गुफा जो है आपके मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सही मिलान नहीं है। ऑप्शन है आई स्पाइस, अशोक भर्मिक, रूपंकर, समकालीन कला विमर्श, ज्योति जोशी, कोरा कैनवास, अमृता प्रीतम। शमशेर का अर्थ है ज्योतिष जोशी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कोरा कैनवास। ये कोरा कैनवास जो है अमृता प्रीतम का नहीं है। आई स्पाइस जो है आपके अशोक भर्मिक का है। रूपंकर समकालीन कला विमर्श जो है आपके ज्योति जोशिष का है। शमशेर का अर्थ है ज्योति जोशिष। ये जो शमशेर का अर्थ होता है ज्योतिष जोशिष का। कौन सा? कोरा कैनवास जो है अमृता प्रीतम का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अकबर के काल की सर्वश्रेष्ठ रचना अकबरनामा में कुल कितने चित्र प्राप्त होते हैं जो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में संग्रहित है? ऑप्शन है 169, 117, 103, 96। तो क्या हो जाएगा? अकबर के काल में की सर्वश्रेष्ठ रचना अकबरनामा में कुल कितने चित्र हैं? तो 117 चित्र है। अकबरनामा किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने लिखा है। अकबर के समय में लिखा गया है। और इस चित्र में अकबरनामा में टोटल कितने चित्र हैं? 117 चित्र हैं। और किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में पद्मश्री प्रदान किया गया? ऑप्शन है 1964, 1970, 1974, 1980 ईस्वी। तो चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पद्मश्री मिला था? क्या कृपाल शेखावत जो है इनको पद्मश्री कब मिला था? तो क्या हो जाएगा इनका आंसर? ये आपके कृपाल सिंह शेखावत जो ब्लू पोएट्री के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो इनके पीछे बहुत सारे ब्लू पोएट्री रखा हुआ है। ब्लू पोएट्री को इनको जन्मदाता भी बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1974। 1974 ईस्वी में जो है कृपाल सिंह शेखावत को जो है पद्मश्री मिला है। अब पद्मश्री इनको मिला। और कृपाल सिंह शेखावत कहाँ के हैं? इनका जन्म जो है, इनका जन्म की अगर हम बात करते हैं तो 1922 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जयपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश
सुंग वंश का संस्थापक कौन था? भारत में प्रथम ब्राह्मण वंश जो है सुंग वंश के समय में ही आया था। उस वंश का प्रथम शासक कौन है? ऑप्शन है कुजुल, कुटफिशस, वासुदेव, पुष्यमित्र, अशोक। तो भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश सुंग वंश का संस्थापक कौन हो जाएंगे? पुष्यमित्र सुंग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे हल्की एवं कठोर पेंसिल की पहचान करें। ऑप्शन है 2B, 4B, 6B, HB। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो क्या है सबसे हल्की एवं कठोर पेंसिल कौन सी है? तो क्या हो जाएगा आंसर? HB। जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हो, जैसे कि आप अगर एच से अगर हम लेके चलते हैं, ठीक है, तो एच के ऊपर आप जितने जाओगे सबसे हार्ड पेंसिल जो होता है आपके एच होता है, उसके बाद में 2H होता है, फिर 3H होता है, फिर 4H। जितने आपका नंबरिंग बढ़ेगा उतने हार्ड पेंसिल ये होते जाएगा। 9H तक जो है 9H सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। उसी तरह जो है आप HB जो है, जैसे HB में मतलब बात करते हैं HB, तो ये हार्ड एंड ब्लैक, मतलब हार्ड एंड ब्लैक जो है, जैसे कि आप ऑप्शन में देख सकते हो, ऑप्शन के हिसाब से हार्ड एंड ब्लैक HB हो जाएगा। इसके नीचे जैसे आपका नंबरिंग बढ़ेंगे, जैसे ये 9B तक आप जैसे आओगे वैसे जब सबसे ज़्यादा जो ब्लैक पेंसिल 9B होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अजारा की ओरी के भित्ति चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से प्राप्त होते हैं? मेवाड़ शैली, शेखावटी शैली, बीकानेर शैली, देवगढ़ शैली। तो क्या हो जाएगा? अजरा की ओरी के भित्ति चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित? ऑप्शन मेवाड़, शेखावटी, बीकानेर शैली, देवगढ़ शैली। तो क्या हो जाएगा? देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली किसकी उपशैली है? तो मेवाड़ की उपशैली है। मेवाड़ की उपशैली है देवगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवर के आकार की आंख एवं खिलौने जैसे पशु पक्षी किस लघु चित्र शैली की प्रमुख विशेषता मानी जाती है? तो परवर के आकार की आंख एवं खिलौने जैसे पशु पक्षी किस लघु चित्र शैली की प्रमुख विशेषता मानी जाती है? ऑप्शन है पाल शैली, अभ्रंश शैली, मुगल शैली, उपयुक्त में से सभी। तो परवर के आकार की आंख एवं खिलौने जो है पशु पक्षी किस शैली से विशेषता है? तो आपके क्या हो जाएगा? अभ्रंश शैली। अभ्रंश शैली की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे चली थी? तो गुजरात और राजस्थान में चली थी, मुख्य रूप से गुजरात में। अगर इसकी हम टाइम की बात करते हैं तो 1100 से 1500 ईस्वी तक चली थी। 1500 ईस्वी तक चली थी। पाल शैली जो है, अगर हम चित्र की बात करते हैं तो पाल शैली 900 से 12वीं सदी चली थी। और कहाँ पे चली थी? इसके मुख्य केंद्र जो है बंगाल, बिहार, नेपाल। अगर हम मुख्य केंद्र की बात करते हैं तो बंगाल हो जाएगा। केंद्र आपके बिहार भी है और नेपाल भी है, लेकिन मुख्य केंद्र जो है आपके बंगाल हो जाएंगे। मुगल शैली की अगर हम बात करते हैं तो मुगल शैली जो है आपके, इसकी टाइमिंग जो है 16 से 19वीं सदी तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सुंदर हाशियों से सजी वसूलियों के चित्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली प्रसिद्ध रही है? ऑप्शन है दक्षिणी शैली, कंगड़ा शैली, किशनगढ़ शैली, अलवर शैली। तो सुंदर हाशियों से सजी वसूलियों के लिए चित्रण निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली रही है? तो क्या हो जाएगा? अलवर शैली। सुंदर हाशियों से सजी वसूलियों के लिए जो है कौन सी चित्र शैली रही है? तो आपके अलवर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, खनिज रंगों में बंधक के रूप में प्रयोग होता है। ऑप्शन है तेल, मिट्टी, प्राकृतिक गुण, उपयुक्त में से सभी। खनिज रंगों में बंधक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो प्राकृतिक गुण। खनिज रंगों में बंधक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो प्राकृतिक गुण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बसौली शैली की गीत गोविंद एवं भागवत पुराण का चित्रण किस कलाकार द्वारा किया गया था? ऑप्शन है देवीदास, नैनसुख, मनकू।
तो बसोली शैली के गीत गोविंद और भागवत पुराण का चित्रण किस कलाकार द्वारा किया गया था? मनको। अगर हम बसोली शैली की बात करते हैं तो बसोली शैली पहाड़ी शैली के सबसे प्राचीन शैली मानी जाती है। सबसे क्या है? प्राचीन शैली है। प्राचीन शैली है। और ये बसोली शैली कहाँ पे पनपी थी? तो कहाँ पे पनपी थी? जम्मू कश्मीर में। पहाड़ी शैली की जन्म कहाँ हुआ था? तो जम्मू कश्मीर में हुई थी और ये पहाड़ी शैली के सबसे प्राचीन शैली मानी जाती है। और ये गीत गोविंद और भगवत पुराण के चित्रण किसने किया था? तो क्या हो जाएगा? मनकू। मनकू क्या है? महिला कलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप प्रतीक है? ऑप्शन है महापरिनिर्वाण, ज्ञान प्राप्ति, समाधि, जन्म। जो आप स्तूप देख रहे हो ये किसका प्रतीक है? तो स्तूप जो है आपकी समाधि की प्रतीक है। किस काल में बनी थी ये? मौर्य काल में, तीसरी शती में बनी हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन ललित कला कोर्स पुस्तक के रचनाकार है? ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, रूप नारायण बाथम, डॉक्टर ज्योतिष जोशी, प्रभाकर बर्वे। तो समकालीन ललित कला कोर्स पुस्तक के रचनाकार कौन है? रूप नारायण बाथम। ये पुस्तक है, एग्जाम में आया हुआ है। समकालीन ललित कला कोर्स पुस्तक किसने लिखा है? तो रूप नारायण बाथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सन 1965 ईस्वी में किस विद्वान ने यूनेस्को की सहायता से द टेम्पल्स ऑफ अजंता नामक ग्रंथ प्रकाशित किया? ऑप्शन है जेम्स बर्गेस, मदनजीत सिंह, ग्रिफिथ्स, लेडी हरिंगम। तो सन 1965 ईस्वी में किस विद्वान ने यूनेस्को के सहायता से द टेम्पल ऑफ अजंता नामक ग्रंथ प्रकाशित किया था? तो क्या हो जाएगा? मदनजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध लघुचित्र बनी ठनी पर भारत सरकार ने डाक टिकट किस वर्ष जारी किया? ये जो आप पिक्चर देख रहे हो इस पे भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया था। ये कब किया था? तो क्या हो जाएगा? 1973 में। इस पेंटिंग का नाम क्या है? मोनालिसा। बनी ठनी को इंडियन मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन मोनालिसा नाम किसने दिया? तो कृपाल सिंह शेखावत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काष्ठ पट्टिका तथा किवाड़ की जोड़ी पर देवी देवताओं का अंकन किस चित्र शैली में प्राप्त हुआ? काष्ठ पट्टिका तथा किवाड़ की जोड़ी पर देवी देवताओं का अंकन किस चित्र शैली में प्राप्त हुआ? ऑप्शन है जयपुर शैली, मेवाड़ शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली। तो क्या हो जाएगा? बीकानेर शैली। बीकानेर शैली जो है मरवार की उपशैली है। ठीक है, बीकानेर जो है मरवार, मरवार की क्या है? उपशैली है। और ये कहाँ पे है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बाघ गुफा चित्रों की सर्वप्रथम प्रतिलिपियां किस कलाकार द्वारा चित्रित की गई? ऑप्शन है मिस्टर मोरे, जगन्नाथ मुरलीधर, आदिवासी, नंदलाल बसु, मुकुलचंद डे। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये बाघ गुफा है। इस बाघ गुफा का जो है प्रतिलिपियां किसने तैयार किया था? तो बाघ गुफा चित्रों के सर्वप्रथम की हम बात करते हैं। सर्वप्रथम प्रतिलिपियां किसने तैयार किया था? तो मुकुलचंद डे ने। लेकिन दूसरी बार किसने किया था? तो भारतीय कलाकार जैसे आप आशित कुमार हल्दार, नंदलाल बोस
और समरेंद्रनाथ गुप्त और इत्यादि और लोग भी थे। ठीक है, तो अगर हम मुकुल चंद डे की बात करते हैं तो मुकुल चंद डे जो जो है भारत में जो है क्या लाए थे, आपके इचिंग लाए थे, ड्राई पॉइंट लाए थे। और इनकी जन्म की अगर हम बात करते हैं तो इनकी जन्म 1895 में हुआ था, बंगाल में हुआ था। किस लिए फेमस है ये, तो ग्राफिक कलाकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शिव विवाह का अंकन निम्नलिखित में से किस भारतीय गुफा में मिलता है? ऑप्शन है जोगीमारा, बाग गुफा, सीतनवासन गुफा, बादामी गुफा। तो शिव विवाह को ही हम दूसरे नाम से कल्याण सुंदरम के नाम से जानते हैं। तो शिव विवाह को जो है अगर हम बात करते हैं तो शिव विवाह का अंकन जो है निम्नलिखित में किस भारतीय गुफा में मिलता है, तो क्या हो जाएगा आपके बादामी गुफा। ये जो गुफा आप देख रहे हो ये बादामी गुफा है। ठीक है, और ये गुफा का अगर हम बात करते थे, गुफा जो किसने बनवाया था, चालुक्यों ने बनवाया था। कब बनवाया था उन्होंने, तो 6ठी शताब्दी में, 6ठी 7वीं ईस्वी में। ये गुफा कब बनी थी, 6ठी 7वीं ईस्वी में बनी थी। किसने बनवाया था, चालुक्य राजवंश ने बनवाया था। कहाँ पे है ये, कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में स्थापित बिदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है राजराज प्रथम, कुशोत्तंग द्वितीय, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम। तो तमिलनाडु में स्थापित बिदेश्वर मंदिर, बिदेश्वर मंदिर जो है किसने बनवाया था, तो हम इसकी अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो बिदेश्वर मंदिर को हम राजराज प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि राजराज प्रथम जो है राजा थे, इन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। जो आप पिक्चर में ये मंदिर देख रहे हो बिदेश्वर मंदिर, इसका नाम बिदेश्वर मंदिर है। इसे हम राजराज प्रथम, ये राज राजेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। और ये 10वीं सदी में बनी थी। और कहाँ पे बनी थी, तो तमिलनाडु में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक का रचनाकार कौन था? ऑप्शन वामगटन, अरस्तु, हेगेल, प्लेटो। तो प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक किसकी है, तो रिपब्लिक जो है आपके किसकी है, तो प्लेटो की है। अगर हम प्लेटो की बात करते हैं तो प्लेटो की जो है, प्लेटो कहाँ के हैं, यूनान के हैं। यूनान क्या है, तो दार्शनिक है, कला समीक्षक है, जो भी है। हीगल की अगर हम बात करते हैं तो हीगल जो है आपके कहाँ के, जर्मनी के हैं। हीगल का जन्म 1770 में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। अरस्तु का जन्म जो है आपके यूनान में हुआ था। वामगाटन का जन्म 1714 में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। ठीक है, ये सारे जो हैं आपके दार्शनिक हैं। तो रिपब्लिक ध्यान में रखिएगा, रिपब्लिक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, किसकी है, तो प्लेटो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरायस पद्धति वाले भित्ति चित्र भारत के किस नगर राज्य में प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है किशनगढ़, लखनऊ, बीकानेर, जयपुर। अरायस पद्धति, अरायस पद्धति, अरायस पद्धति जो है, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो, ये अरायस पद्धति में भित्ति चित्र बने हुए हैं। और अरायस पद्धति भित्ति चित्र जो है कहाँ पे फेमस है, जयपुर में। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसके, जयपुर हो जाएगा। और ये भित्ति चित्र मतलब बुनों में बनता था। जैसे भित्ति चित्र जो दो प्रकार के, तो फेस्को सेस्को होता है, एक फेस्को बुनो होता है। तो जयपुर में जो अरायस पद्धति बने हैं वो फेस्को बुनो में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारतीय कला पुस्तक के रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, वासपति गुरोला, पर्सी ब्राउन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय कला पुस्तक किसने लिखा है, तो भारतीय पुस्तक किसकी है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल की। ये पुस्तक भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा भारतीय पुस्तक किसकी है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी की नालियों तथा घरों में कुएं के साक्ष्य किस सिंधु नगर की महत्वपूर्ण उपलब्धियां मानी जाती है? ऑप्शन है राखीगढ़ी, आलमगीरपुर, कालीबंगा, मोहनजोदारो। तो लकड़ी की नालियों तथा घरों में कुएं के साक्ष्य किस सिंधु नगर की महत्वपूर्ण उपलब्धियां मानी जाती है? तो क्या हो जाएगा, कालीबंगा।
अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आया हुआ है लकड़ी की नालियों सिंधु सभ्यता के किस शैली मतलब में मिला है, तो क्या हो जाएगा कालीबंगा। या घर में कुएं का साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किस में मिले हैं, तो कालीबंगा में मिला है। कालीबंगा की अगर हम बात करते हैं तो कालीबंगा की उत्खनन किसने करवाया था, तो 1953 में जो है अमलानंद घोष ने इसका उत्खनन करवाया था। मोहनजोदारो आपके पाकिस्तान में है, इसका 1922 ईस्वी में जो है राखड़ दास बनर्जी ने इसका उत्खनन करवाया था। आलमगीरपुर जो है आपके उत्तर प्रदेश में है। राखीगढ़ी जो आपके हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित किस चित्र पर भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया था। ऑप्शन है तीन संगीता, अभिनयों की स्त्रियां, लास्ट जजमेंट, क्रिएशन। तो माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी की, जैसे बनी ठनी पे भी जो है डाक टिकट भारत सरकार ने जारी किया था, उसी तरह जो है माइकल एंजेलो की एक पेंटिंग है जो आप पिक्चर में देख रहे हो, इस पे जो है आपके एक डाक टिकट जो है जारी हुआ था भारत सरकार के द्वारा। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्रिएशन ऑफ आदम। तो इस पिक्चर का पूरा नाम क्या है, क्रिएशन ऑफ आदम। तो क्रिएशन पे जो है माइकल एंजेलो की पेंटिंग है, इस पे भारत सरकार ने क्या किया था, डाक टिकट जारी किया था। माइकल एंजेलो की अगर हम बात करते थे, इनका जन्म जो है 1475 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, इटली के फ्लोरेंस में हुआ था, इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। अभिनयों की स्त्री जो है ये आपके पिकासो की पहली पेंटिंग है, पिकासो की पहली पेंटिंग नहीं है, पिकासो ये धनबाद की पहली पेंटिंग है। लास्ट जजमेंट जो है आपके ये भी आपके माइकल एंजेलो की पेंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मेवाड़ में चित्रित 1649 की रामायण के चित्रण के लिए कौन सा कलाकार प्रसिद्ध रहा। ऑप्शन है साहेबदीन, मनोहर, निसारदीन, नानाराम। तो मेवाड़ में 1649 का रामायण चित्रण किसने किया था, क्या हो जाएगा, तो मनोहर है। मेवाड़ का जो मेवाड़ शैली के अंतर्गत जो है आपके कलाकार में कौन कौन थे, साहेबदीन भी थे, मनोहर भी थे, नसारुद्दीन भी थे, ठीक है, नानाराम भी थे। लेकिन ये मेवाड़ शैली के कलाकार चारों थे, ये चारों कलाकार जो है आपके मेवाड़ शैली के क्या थे, कलाकार थे। लेकिन अगर क्वेश्चन कभी आता है कि रामायण का चित्रण जो है 1649 का किसने चित्रित किया है, तो मनोहर ने किया था। अगर आप टाइमिंग नहीं देता है, ठीक है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से भी जा सकते हो कि साहेबदीन ने भी रामायण महाभारत पे जो है चित्रण बनाया था। तो ध्यान में रखना 1649 अगर पूछता है तब मनोहर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनालिसा हंस रही थी पुस्तक के रचनाकार कौन थे। अमृता प्रीतम, अशोक भर्मिक, डॉक्टर ज्योतिष जोशी, रूप नारायण बाथम। तो मोनालिसा हंस रही थी ये पुस्तक एग्जाम में आ चुका है, ये जो है किसकी है, तो अशोक भर्मिक की, अशोक भर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बंगाली चित्र शैली के प्रवर्तक, बंगाली या बंगाल चित्र शैली के प्रवर्तक कलाकार माने जाते हैं, तो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, गगननाथ टैगोर, अवनीन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। तो बंगाल या बंगाली चित्र शैली के प्रवर्तक कलाकार कौन हो जाएंगे आपके, अवनीन्द्रनाथ टैगोर। जो आप पिक्चर में देख रहे हो इनका जन्म जो है 1871 में हुआ था, कहाँ हुआ था, बंगाल के जोरासको में हुआ था। नंदलाल बोस का जन्म 1882 में हुआ था, कहाँ हुआ था, बिहार के मुंगल के खड़गपुर में हुआ था। गगननाथ टैगोर का जन्म 1867 में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो जोरासको बंगाल में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में हुआ था, बंगाल के जोरासको गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है। स्थापत्य कला के स्वर्णकाल की अगर हम बात करते हैं तो किस शासक को माना जाता है मुगल काल में, तो शाहजहां को जो है स्थापत्य कला का स्वर्णकाल माना जाता है। अगर चित्रकला का स्वर्णकाल बोलता है तो जहांगीर हो जाएंगे।
अगर हम शाहजहाँ की बात करते हैं तो इनकी शासनकाल टाइमिंग जो अगर हम बात करते हैं तो इनका 1628 से जो है ये गद्दी पे बैठते हैं और 1658 तक गद्दी पे 1658 ईस्वी तक गद्दी पे रहे। जहांगीर जो है आपके 1605 में बैठते हैं गद्दी पे और 1627 तक रहे हैं, 1627 ईस्वी तक रहे। अकबर जो है आपके 1556 में गद्दी पे बैठते हैं और 1605 ईस्वी तक गद्दी पे बैठे। हुमायूं जो है आपके 1530 में गद्दी पे बैठते हैं और 40 तक रहे। फिर जो है 40 के बाद जो है इनकी दूसरी शासनकाल जो है कब स्टार्ट होता है, 1555 से स्टार्ट करते हैं, फिर 1556 तक बैठे रहे। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है सीढ़ियों से गिरने से। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारत में कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है कृष्णा रेड्डी, कौल कृष्ण, जगमोहन चोपड़ा, चित्त प्रसाद। तो भारत में कोलाज प्लेट की शुरुआत या कोलाज प्लेट की छपाई की प्रक्रिया की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो क्या हो जाएगा, कौल कृष्ण। कौल कृष्ण जो है ये भारत में क्या लाए थे, कोलाज प्लेट पे चित्रण करने के लिए जाने जाते हैं। तो कोलाज प्लेट की शुरुआत किसने किया था, कौल कृष्ण ने किया था। कौल कृष्ण कहाँ के हैं, तो पाकिस्तान के हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत में कोलाज प्लेट की छपाई की प्रक्रिया की शुरुआत किसने की है, या भारत में कोलाज प्लेट की छपाई के लिए कौन जाना जाता है, तो कौल कृष्ण। कृष्णा रेड्डी जो आपके हैदराबाद के हैं, इनका जन्म 1925 में हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। क्या है, तो प्रिंट मेकर है। जगमोहन चोपड़ा जो है 1934 में इनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। क्या है, पाकिस्तान में हुआ था। क्या है ये, तो ये आपके कोलोग्राफ के लिए जाने जाते हैं, भारत में एक कोलोग्राफ लाए थे, और ग्रुप 8 के संस्थापक भी है ये। चित्त प्रसाद जो है इनका जन्म 1915 में हुआ था और कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। ये बंगाल के आर्टिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, शीलभद्र चरित नामक जैन पोथी का चित्रण किस शैली के अंतर्गत हुआ है? ऑप्शन है कांगड़ा शैली, मेवाड़ शैली, चंबा शैली, कश्मीर शैली। तो शीलभद्र चरित नामक जैन पोथी का चित्रण किस शैली के अंतर्गत हुआ है, तो कश्मीर शैली। ये जैन पोथी है जो कश्मीर में चित्रण हुआ था। कांगड़ा शैली जो है आपके हिमाचल प्रदेश की है। कांगड़ा शैली कहाँ पनपी थी, हिमाचल प्रदेश। मेवाड़ शैली आपके राजस्थान के। चंबा शैली भी जो है आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर पनपी थी। कश्मीर शैली जो आपके जम्मू के अंतर्गत पनपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, किस मुगल शासक के काल में इलाहाबाद की चित्रशाला का गठन किया गया तथा उसका प्रधान कलाकार अकारिजा को नियुक्त किया गया? तो किस मुगल शासक के काल में जो है क्या हुआ था, इलाहाबाद में चित्रशाला का गठन किया गया तथा उसका प्रधान कलाकार जो है अकारिजा को नियुक्त किया गया? ऑप्शन है बाबर, अकबर, हुमायूं। इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका, उपयुक्त में से कोई नहीं। किस मुगल शासक के काल में इलाहाबाद के किले में चित्रशाला का गठन किया गया था, उसका प्रधान कलाकार अकारिजा है। तो किसके समय में हुआ था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या हो जाएगा, जहांगीर। जहांगीर के समय में जो है ये चित्रण हुआ था। जहांगीर के समय जो है आपके ये चित्रण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, तेलंगाना की सावली मोटी होटो एवं भवनाथ गाल पर पीले रंग की बिंदी और रंग बिरंगी साड़ियों वाली स्त्रियों की असंख्यक मुद्राएं चित्रित करने के कारण किस कलाकार को तेलंगाना स्त्रियों का अद्वितीय चितेरा कहा जाता है? ऑप्शन है यामिनी राय, केजी सुब्रमण्यम, नीरज गोस्वामी, थेटा बैकुंठम। तो तेलंगाना की सांवली
मोटी होठों, भवनाथ, गोल पर गाल पर पीले रंग की बिंदी और रंग बिरंगी साड़ियों वाली स्त्रियों को असंख्यक मुद्राएं चित्रित करने के कारण किस कलाकार को तेलंगाना स्त्रियों का द्वितीय चितेरा कहा जाता है? तो थेटा 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 बैकुंठम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? थेटा बैकुंठम। ये कहाँ की कलाकार है? तेलंगाना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सर्वप्रथम रसों का उल्लेख किस ग्रंथ के अंतर्गत प्राप्त होता है जिसमें मात्र 8 रस की जानकारी दी गई है? तो सर्वप्रथम रसों का उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त हुई है जिसमें 8 रसों की जानकारी दी गई? ऑप्शन है अभिनव भारती, चित्रसूत, नाटशास्त्र, कामसूत्र। तो 8 रसों की जानकारी किस में दी गई है? तो नाटशास्त्र। नाटशास्त्र जो है किसने लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है। कामसूत्र किसने लिखा है? वत्सायन ने लिखे हैं। चित्रसूत किसने लिखा है? मार्कंडेय मुनि ने लिखा है, जिन्हीं को हम नारायण मुनि के नाम से जानते हैं। अभिनव भारती जो है, अभिनव भारती किसने लिखा है? अभिनव गुप्त ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलती मशाल लिए बाघ का सामना करता मनुष्य का चित्र किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त होता है? ऑप्शन है पचमढ़ी, मिर्जापुर, भीमबेटका, लोहरी। तो क्या हो जाएगा? जलती मशाल लिए बाघ का सामना करता मनुष्य का चित्र जो है किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त होता है? तो क्या हो जाएगा? लोहरी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो जलती मशाल लिए बाघ का सामना करते मनुष्य का चित्र जो है किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त होता है? लोहरी। अगर हम भीमबेटका की बात करते हैं तो भीमबेटका जो है आपके ये भी मध्य प्रदेश में है और इसका खोज जो है किसने किया था? 1958 में जो है वी एस वाकणकर ने किया था। मिर्जापुर की खोज जो है 1880 में हुआ था, ककवानन कार्लाइल ने किया था। पचमढ़ी की खोज जो है जी.आर. हंटर ने किया था 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में लघु चित्रण परिपाटी की शुरुआत किस लघु चित्र शैली से मानी जाती है? ऑप्शन है दक्षिणी शैली, पाल शैली, जैन शैली, मुगल शैली। भारत में लघु चित्रण परिपाटी की शुरुआत किस लघु चित्र शैली से मानी जाती है? तो शुरुआत बात हो रही है लघु चित्रण परिपाटी की शुरुआत या लघु चित्र शैली से मानी जाती है, तो क्या हो जाएगा? पाल शैली। पाल शैली से ही आपकी लघु चित्र शैली स्टार्ट होती है। पाल शैली की अगर हम बात करते हैं तो पाल शैली जो कहाँ पे चली थी? बंगाल में चली थी। बंगाल में चली थी और कब चली थी? 9 से 12वीं शती। जैन शैली आपके गुजरात में चली थी, गुजरात राजस्थान में 11 से 15वीं शती। मुगल शैली जो है आपके 16 से 19वीं शती चली थी। दक्षिणी शैली भी जो है आपके 16 से 19वीं शती चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिमा लक्षण का वर्णन चित्रसूत के किस अध्याय में प्राप्त होता है? ऑप्शन है प्रथम अध्याय, चतुर्थ अध्याय, पंचम अध्याय, सप्तम अध्याय। प्रतिमा लक्षण का वर्णन चित्रसूत के किस अध्याय में प्राप्त होता है? तो प्रतिमा लक्षण जो है चित्रसूत के किस अध्याय में प्राप्त होता है? तो चतुर्थ अध्याय में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध स्पेनिश कलाकार सोल्वाडोर डाली का जन्म वर्ष ज्ञात करें। जो आप फिगर में आप देख रहे हो, ठीक है, ये सोल्वाडोर डाली का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो है 1904 में हुआ था। 1904 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो स्पेन में हुआ था और अति यथार्थवाद के कलाकार हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एलोरा की किस संख्या गुफा को छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है? गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 32, गुफा संख्या 21, गुफा संख्या 30। तो निम्नलिखित में से एलोरा की किस संख्याक गुफा को छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है? तो गुफा संख्या 30 को। गुफा संख्या 10 जो है एलोरा के जो सुतार झोपड़ी या विश्वकर्मा गुफा के नाम से जाना जाता है,
और गुफा संख्या 10 को जो है एलोरा के चैत गुफा के नाम से भी जाना जाता है। तो एलोरा में जो है एक ही चैत गुफा है जो गुफा संख्या 10 है। गुफा संख्या 32 को जो है इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है। गुफा संख्या 32 को जो है इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है। और गुफा संख्या 21 जो है एलोरा में सबसे पहली खोजी गई गुफा माना जाता है। अजात शत्रु बुद्ध की भेंट चित्र अजंता की किस गुफा से प्राप्त होता है? अजात शत्रु और बुद्ध के भेंट चित्र अजंता की किस गुफा से प्राप्त होता है? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 26, गुफा संख्या 17। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। अजात शत्रु बुद्ध की भेंट जो है अजंता की किस गुफा में प्राप्त होता है? तो गुफा संख्या जो है आपके 16 में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकार के चित्र किस मुगल शासक के काल में सर्वाधिक पाए जाते हैं? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उमेर सिंह। तो शिकार के चित्र किस मुगल शासक के काल में सर्वाधिक पाए जाते हैं? अगर हम सर्वाधिक की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? जहांगीर के समय में। स्टार्टिंग जो है शिकार के चित्र जो है अकबर के समय में बनना शुरू हो गए थे, लेकिन अगर सर्वाधिक की बात करते हैं तो सर्वाधिक जो है आपके जहांगीर के समय में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सिंधु क्षेत्र बनमाली का उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है आर.एस. बिष्ट, रंगनाथ राव, यज्ञदत्त शर्मा, अमलानंद घोष। तो सिंधु क्षेत्र जो बनमाली जो है ये कहाँ पे, इसकी उत्खनन की अगर हम बात करते हैं तो कौन किया था? आर.एस. बिष्ट ने किया था। बनमाली कहाँ है? हरियाणा में है। हरियाणा में है। क्वेश्चन आ सकता है कि बनवाली कहाँ पे बनवाली स्थल जो है कहाँ पे है? तो हरियाणा में। और बनवाली का उत्खनन किसने किया था? आर.एस. बिष्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, पेस्टल रंगों के लिए सबसे उपयुक्त धरातल है? ऑप्शन है मोटा कागज, पतंगी कागज, भूरा खुदरा कागज, उपयुक्त से कोई नहीं। जैसे आप पेस्टल रंग अगर हम पिक्चर में देख सकते हो कि पेस्टल रंग जो है किस तरह के होते हैं, और ये पेस्टल रंग जो है आपके किस कागज पे किया जाता है जिससे अच्छा होता है? तो क्या हो जाएगा? पेस्टल रंग के लिए सबसे उपयुक्त धरातल क्या हो जाएगा? भूरा खुदरा कागज, जिसमें क्या होता है ग्रेन्स होता है उसको बोलते हैं। तो पेस्टल रंग के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त कागज क्या होता है? भूरा खुदरा कागज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सीतनवासन गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? सीतनवासन गुफा जो है किस नदी के किनारे गुफा स्थित है? कृष्णा नदी, बागनी नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी। तो सीतनवासन किस नदी के गुफा के किनारे स्थित है? तो क्या हो जाएगा आपके? कावेरी नदी। सीतनवासन गुफा जो है कहाँ पे? तमिलनाडु में है। ठीक है। और इसकी टाइमिंग की अगर हम बात करते हैं सीतनवासन का, तो 7 से 9वीं सदी में बनी थी। 7 से 9वीं सदी में 9वीं सदी ईस्वी में बनी थी। बागनी जो है आपके बाग गुफा जो है उसके किनारे है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, उजफलवी नमक फ्रांसीसी यात्री किस राजा के काल से संबंधित रहा? ऑप्शन है राजा संसार चंद, राजा भगवंत सिंह, राजा श्याम सिंह, राजा भूरी सिंह। तो उजफलवी नमक फ्रांसीसी यात्री किस राजा के काल से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? राजा श्याम सिंह। ये जो राजा श्याम सिंह जो है इन्हीं के समय जो है एक फ्रांसीसी यात्री जो है उजफलवी आए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2008 ईस्वी में प्रारंभ इंडियन आर्ट फेयर भारतीय कला मेला की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है देवी प्रसाद राय चौधरी, ग्रेस मोर्ले, नेहा कृपाल, उपयुक्त से कोई नहीं। तो सन 2008 ईस्वी में प्रारंभ इंडियन आर्ट फेयर भारतीय कला मेला की शुरुआत की अगर हम बात करते तो किसने किया था? नेहा कृपाल। नेहा कृपाल जो है ये 2008 ईस्वी में जो है स्टार्ट की थी भारतीय कला मेला या इंडियन आर्ट फेयर। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की सर्वोच्च कला संस्था राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष की सही पहचान करें। ऑप्शन है उत्तम पछाड़ने, प्रोफेसर बी नागदास, बी विद्यापति, अद्वैत गणनायक। तो क्या हो जाएंगे, भारत की सर्वोच्च कला संस्था राष्ट्रीय ललित कला अकादमी वर्तमान में अध्यक्ष की सही पहचान करे तो क्या हो जाएंगे, प्रोफेसर बी नागदास। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ना, यही बी नागदास है। और ललित कला अकादमी की स्थापना जो है 1954 ईस्वी में हुआ था। जयपुरी जयपुरी हाउस में हुआ था, लेकिन 1961 में जो है इसको आपके रवींद्र भवन में लाया गया था, जो दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, विष्णु प्रतिमा विज्ञान में गदा को निम्नलिखित में से किस स्वरूप में दर्शाया गया है। ऑप्शन है संगिनी, महिला साथी, संगी, पुरुष साथी, वाहन, उपेक्ष में से कोई नहीं। तो विष्णु प्रतिमा विज्ञान में जो गदा है, गदा को जो है निम्नलिखित में से किस स्वरूप में दर्शाया जाता है, संगिनी हो जाएगा या महिला साथी, क्या हो जाएगा। तो विष्णु जो है, ये पिक्चर में आप देख रहे हो, ये जो विष्णु के जो गदा है, तो गदा को जो है किसके लिए दिखाया जाता है, तो संगिनी, इनकी महिला साथी बोले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्शन शास्त्री को नवशास्त्रीयवाद दर्शन का मुखिया माना जाता है। ऑप्शन है थॉमस हॉब्स, जॉन जोचिम विंकलमैन, वामगार्टन, फ्रांसीसी बेकन। तो किस दर्शन शास्त्री को नवशास्त्रीयवाद की मुखिया माना जाता है, तो क्या हो जाएगा, जॉन जोचिम विंकलमैन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे प्राचीनतम तथा सबसे नवीनतम गुफा चित्र किस धर्म से संबंध रखता है। ऑप्शन है बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म। तो भारत का सबसे प्राचीनतम तथा सबसे नवीनतम गुफा चित्र जो है किस धर्म से संबंध रखता है, तो जैन धर्म से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटचित्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है लखनऊ, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पंजाब। तो पटचित्र के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है। अब जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये पटचित्र बना हुआ है, तो ये पटचित्र के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है, तो उड़ीसा के रघुराजपुर। ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आ चुका है, रघुराजपुर। क्रिएटिव ऑफ द पावर ऑफ जजमेंट ग्रंथ के रचनाकार था बेनादेत्तो क्रोचे, सिगमंड फ्रायड, इमैनुअल कांट, आर्थर शोपेनहावर। तो क्रिएटिव ऑफ द पावर ऑफ जजमेंट ग्रंथ के रचनाकार था। ये क्वेश्चन हम एग्जाम में कई बार आ चुका है, नेट के पेपर में तो खास करके। तो क्या हो जाएगा, क्रिएटिव ऑफ द पावर ऑफ द जजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ने जो है इनकी रचना है। अगर इमैनुअल कांट की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, तो कला समीक्षक है, दार्शनिक है, ठीक है। इनका जन्म जो है आपके 1724 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। सिगमंड फ्रायड भी जो है आपके, इनका जन्म 1856 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, इनका जन्म भी आपके जर्मनी में ही हुआ था। बेनादेत्तो क्रोचे की अगर हम बात करते हैं तो ये भी, इनका जन्म 1866 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो इटली में हुआ था। सारे जो हैं क्या हैं आपके, दार्शनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, जवाहरलाल नेहरू ने किस समूह की पहली कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। जवाहरलाल नेहरू ने किस पहली कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ऑप्शन है प्रगतिशील कला समूह, प्रिंट मेकर्स गिल्ड, बॉम्बे ग्रुप 1890। ये जवाहरलाल नेहरू जो आप फिगर में देख रहे हैं, ये कौन से ग्रुप का उद्घाटन किए थे, तो क्या हो जाएगा, ग्रुप 1890।
ग्रुप 1890 जो है ये भारत ये ग्रुप 1890 जो है भारत में जो है इसका जवाहरलाल नेहरू जो है उद्घाटन किए थे। 1890 की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 1963 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में इसकी स्थापना हुआ था ग्रुप 1890। इसका संस्थापक जो है जे स्वामीनाथन थे। बम्बे ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो बम्बे ग्रुप का स्थापना जो है 1957 में हुआ था, मुंबई में हुआ था। मुंबई में हुआ था कि इसका संस्थापक कौन थे, आपके के हैबर थे। प्रिंट मेकर गिल्ड की अगर हम बात करते हैं 1990 में स्टार्ट हुआ था, ये दिल्ली में ही स्टार्ट हुआ था ये। प्रगतिशील कलाकार समूह की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपके 1947 में जो है आपके मुंबई में स्टार्ट हुआ था। और इसके संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो FN सूजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, चित्रलक्षण के रचनाकार हैं नारायण मुनि, भैजीत, सौदर पंडित, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चित्रलक्षण की अगर हम बात करते हैं तो चित्रलक्षण के रचनाकार कौन हो जाएंगे, भैजीत। भैजीत को ही क्या बोलते हैं, दूसरा नाम जो इनके नंजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन का प्रतिपादन किस दर्शन शास्त्री द्वारा किया गया था। ऑप्शन है जॉन रस्किन, RG कालिंगवुड, क्लाइव बेल, सिगमंड फ्रायड। थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन का प्रतिपादन किस दर्शन शास्त्री द्वारा किया गया था, RG कालिंगवुड। RG कालिंगवुड क्या है, कला समीक्षक भी है, दार्शनिक भी है। अगर इनकी हम बात करते हैं, जन्म की बात करते हैं 1889 में हुआ था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, निम्न विचार किस विद्वान का है। जॉन रस्किन, रविन्द्रनाथ टैगोर, इमानुएल कांट, फ्रेडरिक नीत्शे। जैसे पिक्चर में तो पता ही चल गया क्योंकि इस पे लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। तो किसकी है, रविन्द्रनाथ टैगोर की कथन है। एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, अपनी अभिव्यक्ति करता है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर कला में अपनी भावों की अभिव्यक्ति करता है या भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है तो जॉन रस्किन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय मंदिर वास्तुशिल्प में गंगा के वाहन के रूप में किसे दर्शाया गया है। प्राचीन भारतीय मंदिर वास्तुशिल्प में गंगा के वाहन के रूप में किसे दर्शाया गया है। ऑप्शन है कुर्म, कुर्म बोले तो कछुआ, मत्स्य मतलब मछली, मकर मतलब मगरमच्छ, अश्व मतलब घोड़ा। तो गंगा का वाहन क्या हो जाएगा, मकर। मकर बोले तो मगरमच्छ, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो। अगर हम कुर्म या कछुआ के बोलते हैं तो कछुआ किसकी वाहन है, तो यमुना जी का, यमुना जी का है। यमुना जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मछली जो है वाहन जो है वरुण देव का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प चित्रण विधा में कागज को जल में कितनी बार धुला जाता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, आवश्यकता अनुसार। वाष्प चित्रण जो है आपके बंगाल शैली से स्टार्ट हुआ था और इसकी हम बात करते हैं, वाष्प चित्रण जब हम करते हैं तो इसको जल में कितनी बार धुला जाता है, तो आवश्यकता अनुसार। क्या हो जाएगा, आवश्यकता अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पक्षी चित्रकार के रूप में किस कलाकार को जाना जाता है। तो ऑप्शन है टाइम मेहता, राम गोपाल विजयवर्गीय, DD देवलारीकर, देवकी नंदन शर्मा। राजस्थान के पक्षी चित्रकार के रूप में किस कलाकार को जाना जाता है, तो देवकी नंदन शर्मा को। अगर हम देवकी नंदन शर्मा जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ये पक्षी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं और राजस्थान में आराइस पद्धति के जन्मदाता भी माने जाते हैं, जो भित्ति चित्र जो होते हैं जयपुर में। अगर हम इनकी बात करते हैं देवकी नंदन शर्मा की जन्म, तो 1919 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, जयपुर में ही हुआ था, जयपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके,
तैल चित्रों को जिस स्टैंड पर रखकर चित्रण कार्य किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, दीपक, ईजल, पैलेट, कैनवास। तो तैल चित्रों को जिस स्टैंड पर रखकर चित्रण कार्य किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? ईजल बोला जाता है। जैसे कि ये आपके ईजल हो गया, ठीक है, इस पर ये कहा कि ये बोर्ड रख दिए, ठीक है, तो ईजल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन है निरंजना नदी, कावेरी नदी, रुजुपलिका नदी, नर्मदा नदी। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर स्वामी, जैसे कि आप पिक्चर में देखते हैं, इनको ज्ञान कहाँ मिला था? रुजुपलिका नदी। अगर गौतम बुद्ध की बात करते हैं, गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे हुआ था। तो थैंक यू दोस्तों। अगर मेरे क्लास आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और हमसे जुड़ना है तो आप अपन क्लासेस यूट्यूब को फॉलो करें। थैंक यू।